A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we will be continuing with the fourth chapter. So, optimizing a result with goal seek. So, our first topic is optimizing a result with goal seek. Excel gives you a powerful tool to find a way to reach your goals. For example, if you need a loan for a new home, your goal might be to pay a specific monthly payment. You can use the goal seek feature to show how you can reach your goal by adjusting one of the loan terms such as interest rate or loan amount. ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है जिसकी हेल्प से हम एक अपने स्पेसिफिक गोल को रीच आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपने अपने एक न्यू होम के लिए एक लोन लिया है एंड यू वांट टू नो कि हमें मंथली पेमेंट को एक स्पेसिफाई करना है, तो आपका गोल क्या होना चाहिए। यू कैन यूज़ द गोल सीक फीचर। तो एक्सेल के अंदर हमारे पास एक गोल सीक फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम कोई एक पर्टिकुलर टर्म गोल लोन टर्म को फिक्स कर देते हैं और उसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हमें एक मंथली पेमेंट कितना पे करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स द वैल्यू यू वांट टू रीच। तो यहाँ पर हमारे पास जो मंथली पेमेंट वाला जो सेल है, हमने उसके जहाँ पर हमारी वो वैल्यू आएगी उसको हमने सेलेक्ट किया है। देन वी विल गो ऑन द डेटा टैब। तो हम डेटा टैब पर जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डेटा टैब पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर हमें व्हाट इफ़ एनालिसिस का हमारे पास ऑप्शन आता है, हम उसको क्लिक करेंगे और उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मेन्यू अपीयर होगा एंड वी विल क्लिक ऑन द गोल सीक ऑप्शन। जैसे ही हम गोल सीक पर क्लिक करते हैं, द गोल सीक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एंड देन यू विल टाइप द वैल्यू यू वांट टू रीच। ठीक है, आपको जो भी वैल्यू को रीच आउट करना है, जिस भी वैल्यू को आपने पर प्राप्त को पहुंचना है, जो भी वैल्यू आप फिक्स करना चाहते हो, आप वहाँ पे वो वैल्यू टाइप करोगे। देन क्लिक और टाइप द सेल एड्रेस ऑफ द सेल हुज वैल्यू यू वांट टू चेंज टू रीच योर गोल। ठीक है, या तो अब आप क्या करोगे, या तो आप उस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को क्लिक करोगे, उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेल एड्रेस को टाइप कर दोगे सेल एड्रेस की प्लेस पे जिसको आपको चेंज करना है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर्टेन वैल्यूज़ डाल दी हैं। देन वी विल क्लिक ऑन द ओके। द रिज़ल्ट अपीयर्स इन द वर्कशीट। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आपका जो भी रिज़ल्ट है वो आपकी वर्कशीट में अपीयर हो जाएगा। देन यू विल क्लिक ऑन ओके टू एक्सेप्ट द चेंज एंड फाइनली यू विल क्लिक ऑन द ओके। ठीक है, और जो भी चेंजेस हुए हैं उसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ऑल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन कैंसिल टू रिस्टोर द ओरिजिनल वैल्यूज़। अब सपोज़ कीजिए कि आपको लगता है कि मुझे ये वाली पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं चाहिए थी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल पे चले जाइए, कैंसिल पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी जो पुरानी वैल्यूज़ थी, जो आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी, वो आ जाएंगी, वो रिस्टोर हो जाएंगी। सो इन दिस एग्जाम्पल प्रिंसिपल इज़ केप्ट द सेम। तो इस एग्जाम्पल में क्या था, हमने प्रिंसिपल को सेम रखा है and the 3000 monthly payment can be reached by finding an interest rate of 4.07%। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने मंथली पेमेंट का गोल बेसिकली सेट करना था। तो हमारा मंथली पेमेंट का गोल 3000 तब हम रीच कर सकेंगे जब हमारा इंटरेस्ट रेट 4.07% होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ओरिजिनल जो रेट था दैट वाज 5% और जो हमारा मंथली पेमेंट था वो कुछ था 3774। लेकिन हम फाइनली हम कौन सी कैलकुलेशन पर पहुँचे, हमारी कैलकुलेशन जो आई वो थी 3000 मंथली पेमेंट और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4.07%। ओके, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। कि अगर हमें किसी नंबर का सपोज़ कीजिए स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से। सो यूजिंग द SQURT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम अपने किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ, सबसे पहले वी विल क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट द रिज़ल्ट टू अपीयर। सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट अपीयर हो। देन सेकेंड पॉइंट इज़ टाइप
वहाँ पर आपको क्या टाइप करना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है इक्वल टू SQURT, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू SQRT। और आपको पता है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है। ओके, आफ्टर दैट क्लिक ऑन द इंसर्ट फंक्शन बटन। ठीक है, जब आपने वहाँ पर टाइप कर लिया है उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। ओके, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर एक वैल्यू आपसे पूछेगा कि आपको किस पर्टिकुलर वैल्यू के का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर 16 वैल्यू को इंसर्ट किया गया है, देन यू विल क्लिक ऑन द ओके एंड फाइनली यू कैन हेयर सी कि हमारा जो 16 नंबर है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो वो पर्टिकुलर जो उसका आंसर है वो हमारे पास उस सेल में आपको शो हो रहा है, 4 उसका आंसर है। और जो हमारा फॉर्मूला बार है वो हमें उस पर्टिकुलर फंक्शन का फॉर्मूला आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, एडिंग कंडीशनल सम। ओके, you can use conditional sum to identify the sum of a particular numbers in the field। अब हम क्या करेंगे, हम कंडीशनल सम का यूज़ करके कुछ पर्टिकुलर नंबर्स का, जो भी फील्ड में कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं उनका सम करेंगे, मतलब उनका एडिशन करेंगे। फॉर दिस वी यूज़ सम इफ फंक्शन। और इसको करने के लिए हम कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे, सम इफ फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। सम इफ टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स। अब जो हमारा सम इफ फंक्शन है बेसिकली 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। फर्स्ट इज range of numbers, second is the condition being applied to the numbers, and the third is range to which the condition applies। ठीक है, तो यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक तो रेंज ऑफ नंबर्स कि आपको कौन से रेंज नंबर्स के कौन सी रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन आपने लगानी है नंबर्स के ऊपर, थर्ड रेंज टू विच द कंडीशन अप्लाइज, वो पर्टिकुलर रेंज जहाँ पर आपकी कंडीशन अप्लाई होगी। वैल्यूज़ दैट मीट द कंडीशन आर एडेड टुगेदर। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ जो उस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, वो सारे जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। यही हम सीखेंगे कि कैसे होता है ये सम इफ फंक्शन की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, तो लेट्स स्टडी कि कैसे हम सम इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेट अस क्रिएट अ टेबल कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अप्लाई कंडीशनल सम ऑन इट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर की डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम कंडीशनल सम को अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंप्यूटर हार्डवेयर की डिटेल्स दे रखी हैं। ए जो हमारा कॉलम है उसमें नेम है, बी जो कॉलम है वहाँ पे प्रोडक्ट है, और जो सी कॉलम है वहाँ पर हमारे पास प्राइसेस गिवन है। और फिर जब हमारे पास ई कॉलम है वहाँ पर टोटल प्राइस का कॉलम है, बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर, स्कैनर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ग्रैंड टोटल। और एफ जो है बेसिकली वो दैट विल टेल कि कितना टोटल प्राइस है अलग अलग चीज़ों का। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव डन हेयर, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ टू सम कंडीशनली। सबसे पहले हमने क्या बना ली, एक लिस्ट बना ली जिसको हमें सम करना है। इन दिस एग्जाम्पल वी विल कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स। तो आपकी टेबल में आपको डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स गिवन है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनका टोटल प्राइस को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो बेसिकली क्या बता रहा है, क्लिक ऑन द सेल इन विच यू वांट द रिजल्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे पास F3 है, बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर के सामने वाला जो सेल है F3, तो बेसिकली वो है हमारा टोटल प्राइस का, जहाँ पर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स के टोटल प्राइसेस आ जाएंगे। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन इंसर्ट फंक्शन बटन। अब आप इंसर्ट फंक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। देन वहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास डाउन एरो है हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर हम जब सेलेक्ट ऑल करेंगे। ठीक है, जैसे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे वहाँ पर फिर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो हम वहाँ पर
पर्टिकुलर कौन सा ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, सम इफ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल क्लिक ऑन द ओके। अब क्या होगा, द फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स डायलॉग बॉक्स फॉर सम इफ अपीयर्स, ठीक है। जो फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स का डायलॉग बॉक्स है वो सम इफ के लिए अपीयर हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज बेसिकली क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है आपको B3 से लेकर B17 तक। तो बेसिकली B3 से लेकर B17 तक हमें वो पर्टिकुलर रेंज को वहाँ पर सेलेक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने रेंज को टाइप कर दिया रेंज के अंदर B3 से लेकर B17 तक। ओके, देन टाइप कंपैरिजन ऑपरेटर एंड अ कंडीशन। अब क्या करा, जहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया का ऑप्शन है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम डबल कोट्स में इक्वल टू लैपटॉप कंप्यूटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें सारे लैपटॉप कंप्यूटर्स के प्राइसेस देखने हैं, उनको कैलकुलेट करना है। ओके, आफ्टर दैट इन द सम रेंज में हम जहाँ पर है वहाँ पर हम वो सारे प्राइसेस का वो रेंज लिखेंगे जो भी C3 से लेकर के बेसिकली आपके C17 तक जो भी प्राइसेस हैं वो आप पर्टिकुलर रेंज दोगे सम रेंज के अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज ये सब तीनों चीज़ों के आगे बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ओके ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे उसको, एंड देन फाइनली व्हाट वी विल गेट, जो हमारा रिजल्ट था लैपटॉप कंप्यूटर का जो सामने वाला सेल है दैट इज़ F3, वहाँ पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो अपीयर हो जाएगा, और जो हमारा फॉर्मूला बार है वो हमें उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का फॉर्मूला शो करेगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की हेल्प से हमने ये पता चल गया कि जो भी हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं उनकी टोटल प्राइसिंग कितनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट सम इफ फंक्शन। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट सेल रेफरेंस। Every cell in a worksheet has a unique address called cell reference, which is identified by a specific column letter and row number of that cell. ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर में पढ़ा है, इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा था कि सेल रेफरेंस क्या होता है। तो सेल रेफरेंस बेसिकली एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है जिससे किसी भी सेल की पहचान होती है या फिर आइडेंटिफिकेशन होती है। एंड हम किसी भी सेल रेफरेंस को किस तरीके से देते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम लेटर या फिर और एक रो नंबर की हेल्प से। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ C5 की, तो C क्या है वहाँ पे कॉलम लेटर है और रो नंबर क्या है वहाँ पर 5। When you use cell references in a formula and you change any number used in it, Excel will automatically redo the calculation for you, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए कि आपने एक फार्मूला के अंदर सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया है, एंड सपोज़ कीजिए कि आपने एक सेल रेफरेंस के अंदर एक पर्टिकुलर नंबर को चेंज कर दिया, तो जो हमारा फॉर्मूला है बेसिकली जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिकली एक्सेल नई नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स की सेल रेफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट इज़ रिलेटिव, सेकेंड इज़ एब्सोल्यूट and the third one is mixed. Okay, now हमारे पास जो अब रिज़ल्ट था वो उस पर्टिकुलर सेल में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने माउस पॉइंटर को ड्रैग करते हुए उस पोजीशन तक ले जाएंगे जहाँ तक हमें अपने फॉर्मूला को कॉपी करना है। उसके बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स थे डिफरेंट सेल में जहाँ पर हमने फॉर्मूला कॉपी किया था वो हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए, टू व्यू वन ऑफ द न्यू फार्मूलाज क्लिक अ सेल दैट रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द फार्मूला। अब अगर हमें सपोज़ कीजिए कि फार्मूला को देखना है कि हम यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ हुआ, तो हम उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करेंगे जहाँ पर हमने वो उस पर्टिकुलर फार्मूला की कॉपी को यूज़ किया था, ठीक है। तो द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द फॉर्मूला विद एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस। अब जो हमारा फॉर्मूला बार है वो क्या शो कर रहा है, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को शो कर रहा है जो हमने एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस की हेल्प से लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग B8 स्टार $C$5, ठीक है। तो क्या था यहाँ पर $C$5 तो हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस था, और हमारी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ किसकी चेंज हुई थी, B8 की। जैसे पहले B5 था वो यहाँ पर हो गया B8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, बेसिकली
B8 में हमारे पास क्या वैल्यू थी 5000, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो दैट गिव द वैल्यू 25,000। इस तरीके से हमारी ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन हुई है। ठीक है, द फॉर्मूला यूजिंग द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कीप्स द सेल रेफरेंस C5 कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारा जो C5 था सेल रेफरेंस, दैट रिमेन्ड कांस्टेंट थ्रू आउट द कैलकुलेशन। ठीक है, एज इट कॉपीज इट टू द डेस्टिनेशन एरिया। इन द अबव एग्जाम्पल द फर्स्ट सेल रेफरेंस ऑफ ईच सेल इज चेंज्ड। ठीक है, जो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर जो फर्स्ट सेल रेफरेंस था, जो हमारा बी का कॉलम चल रहा था, सिर्फ और सिर्फ वही चेंज हो रहा था, और जो हमारा सेकेंड सेल रेफरेंस था वो हमारा कांस्टेंट था, जो कि सी की वैल्यूज़ थी, दैट वाज सेम थ्रू आउट द कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी यूजिंग द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। मिक्स्ड रेफरेंस। ठीक है, तो मिक्स्ड रेफरेंस है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। अब इसको पढ़ते हैं हम। A cell reference with only $1 sign before either the column or the row is called a mixed cell reference। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे हम कॉलम लेटर के आगे या फिर रो नंबर के आगे, दोनों के आगे ही डॉलर साइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक डॉलर साइन को या तो हम कॉलम लेटर के आगे या फिर हम रो नंबर के आगे अप्लाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को हम बोल देते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। जैसे कि अगर सपोज कीजिए C5 एक पर्टिकुलर सेल रेफरेंस है, तो $5 लिख सकती हूँ मैं, या फिर व्हाट आई कैन डू इज $C5। ठीक है, व्हेन इट शोज $5 द कॉलम रेफरेंस चेंजेस when you copy the cell to another column because it is relative। ठीक है, जब भी अगर मैं दिखाती हूँ या शो करती हूँ $5 को, तो जो हमारा कॉलम रेफरेंस है वो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, when you copy this cell to another column, क्योंकि ये relative है तो it changes। The row reference does not change because it is absolute। ठीक है, तो यहाँ पर हमने C के आगे कोई डॉलर नहीं लगा रखा, दैट मीन्स जो C है वो रिलेटिव है, दैट कैन चेंज। लेकिन जो हमारा रो रेफरेंस है दैट विल नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ एब्सोल्यूट। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ व्हेन इट शोज $C5, ठीक है, हम बात करें $C5 की, तो यहाँ पर द कॉलम रेफरेंस डज नॉट चेंज बिकॉज इट इज़ एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर जो कॉलम रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो एब्सोल्यूट है। लेकिन यहाँ पर द रो रेफरेंस चेंजेस व्हेन यू कॉपी दिस सेल रेफरेंस टू अनदर रो बिकॉज इट इज़ रिलेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रो रेफरेंस है दैट विल चेंज बिकॉज इट इज़ रिलेटिव। ठीक है, तो आप बेसिकली देखिए जहाँ पर हमने डॉलर यूज़ किया है, तो दैट बेसिकली दैट रेफरेंस बिकम्स कांस्टेंट, और जहाँ पर हमने डॉलर यूज़ नहीं किया वो होता है रिलेटिव। ठीक है, तो उसकी वैल्यू चेंज होती है। ओके, अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला टाइप किया हमारी सेल के अंदर। हमने क्या फॉर्मूला टाइप किया, $B5 स्टार C$5। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। अब इन दिस एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हमने मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ किया है। वेयर कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट इन द फर्स्ट रेफरेंस। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा B5 है, हमारा जो $B5 है, इसका क्या मतलब है कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर जो ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस है, तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट रेफरेंस के अंदर जो हमारा कॉलम है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड इसमें जो हमारा रो है वो हमारा क्या होगा, वो चेंज होगा। और ऐसे ही जो $5 है उसमें जो हमारा कॉलम है दैट विल चेंज, एंड जो हमारा रो है वो इट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन दिस एग्जाम्पल वी हैव यूज्ड मिक्स्ड सेल रेफरेंस वेयर कॉलम विल रिमेन कांस्टेंट इन फर्स्ट रेफरेंस, ठीक है, एंड द रो विल रिमेन कांस्टेंट इन सेकेंड रेफरेंस। ओके, द फॉर्मूला बार ऑल्सो डिस्प्लेस द फॉर्मूला। तो जो भी हमने फॉर्मूला सेल में लिखा है वही सेम फॉर्मूला आपको फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट प्रेस द एंटर की। तो एंटर की प्रेस जैसे ही हम करेंगे तो हमारा जो भी रिजल्ट है उस पर्टिकुलर फॉर्मूला का वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 25,000 × 5 किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1,25,000।
ओके अब जैसे हम ऑलरेडी करते थे, हम वही क्या क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को लेके जाएंगे वहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर पर, और हम ड्रैग करते हुए वहाँ तक ले आएंगे जहाँ तक हमें अपने फॉर्मूला को कॉपी करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारे उस पर्टिकुलर फॉर्मूला का जो भी रिजल्ट आता है वो आपको डिफरेंट सेल्स में शो हो रहा है। ठीक है, टू व्यू वन ऑफ द न्यू फार्मूलाज, अब अगर सपोज आपको न्यू फार्मूला को व्यू करना है तो आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर सेल पर जाओगे जिसने फार्मूला की कॉपी को रिसीव किया है, मतलब जहाँ पर वो पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई हुआ है वो उस पर्टिकुलर सेल पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पर उसने 75,000 वाला जो सेल है वो उसको क्लिक किया है, तो जैसे उसने 75,000 वाला सेल को क्लिक किया तो फॉर्मूला बार के अंदर आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मूला शो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला शो हो रहा है, $B7, क्या शो हो रहा है, $B7 स्टार C$5। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेसिकली, इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड सेल रेफरेंस कॉलम लेटर विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर जो कॉलम लेटर था वो एज इट इज़ रहा फर्स्ट रेफरेंस के अंदर। ठीक है, जो कॉलम लेटर था वो एज इट इज़ रहा फर्स्ट रेफरेंस के अंदर, और जो रो नंबर था दैट रिमेन्ड कांस्टेंट इन द सेकेंड रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे हुई, 25,000 इंटू 5, 1,25,000। फिर हमारे पास क्या हुआ, जो हमारा अगर आप देखो तो हमारा जो B10 है जिसमें 12,000 हमारे पास वैल्यू है, दैट गॉट मल्टीप्लाइड विद द 5। ठीक है, जिसकी वैल्यू थी C$5, वो उससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आया D10 में 60,000। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करी यूजिंग द मिक्स्ड सेल रेफरेंस। आई होप दैट यू हैव गॉट all these things very well. Okay. Now we have another topic, that is changing number formats. Changing number formats. Number formats are different formats for displaying numerical data. तो जो हमारे पास नंबर फॉर्मेट्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। यू कैन यूज़ नंबर फॉर्मेटिंग टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो जब भी हम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं तो हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को अलग तरीके से अपीयर कर सकते हैं, उसको डिफरेंट अपीयरेंस दे सकते हैं। एक्सेल ऑफर्स 12 डिफरेंट नंबर स्टाइल्स टू चूज़ फ्रॉम। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो हमें 12 डिफरेंट नंबर स्टाइल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम अलग अलग डिफरेंट फॉर्मेट्स को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ कॉलम ऑफ प्राइसेस यू कैन अप्लाई करेंसी फॉर्मेटिंग टू द डेटा। अब सपोज कीजिए कि एक कॉलम के अंदर हमारे पास प्राइसेस गिवन है, लाइक 500, 1000, 1200, 12,000 समथिंग लाइक दैट। तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसे कि करेंसी फॉर्मेट दे सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट द सेल और रेंज यू वांट टू फॉर्मेट। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास बहुत सारा डेटा गिवन है, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, और उसके बाद नीचे हमारे पास डिफरेंट डेटा गिवन है, न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने उन पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट कर लिया जिसको हमें फॉर्मेट करना है। ठीक है, देन वी विल क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब पर हम जब क्लिक करेंगे उसके बाद वी विल क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो वहाँ पर नंबर फॉर्मेट आएगा, वहाँ पर हम डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब वहाँ पर क्या होगा, नंबर गैलरी ओपन अप हो जाएगी। ठीक है, क्लिक ऑन एनी नंबर कैटेगरी फ्रॉम द नंबर गैलरी। ठीक है, तो वहाँ पर आप कोई भी नंबर गैलरी को, किसी भी नंबर कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो लास्ट में आप क्या करेंगे, मोर नंबर फॉर्मेट्स पर आप क्लिक करोगे ताकि आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस देख सकें आप। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स विल ओपन, और यहाँ पर अब क्या होगा, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। यू कैन यूज़ दिस डायलॉग बॉक्स टू कंट्रोल प्रॉपर्टीज सच एज द डिस्प्ले ऑफ नेगेटिव नंबर्स, द करेंसी सिंबल यूज एंड हाउ डेट एंड टाइम अपीयर।
तो अब आपके सामने क्या हुआ, फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब इस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि नेगेटिव नंबर्स का कैसे डिस्प्ले हो रहा है, करेंसी सिंबल कौन सा यूज़ करना है, टाइम, डेट एंड टाइम आपको किस तरीके से शो करना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये सब चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हो। नाउ क्लिक ऑन द नंबर टैब। अब हम क्या करेंगे, नंबर टैब पर क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ऑन एनी नंबर कैटेगरी, और हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, किसी भी नंबर कैटेगरी को अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ द कंट्रोल्स दैट एक्सेल डिस्प्लेस टू कस्टमाइज द नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलिंग पावर है, तो उसकी हेल्प से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि हमने अपने नंबर फॉर्मेट को किस तरीके से दिखाना है, शो करना है। उसके बाद द कंट्रोल्स यू सी वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर फॉर्मेट यू चूज़ इन स्टेप 7, ठीक है। जो भी कंट्रोल्स यहाँ पर आपको शो करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा नंबर फॉर्मेट चूज़ किया था, ठीक है। जब हमने नंबर कैटेगरी में गए थे, हमने नंबर चूज़ किया था, तो जो हमारा कंट्रोल है वो उसी अकॉर्डिंग शो करता है, वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। अब इस तरीके से ये सब सेलेक्ट करने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट क्लिक ऑन ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो भी आपने सेलेक्ट किया है, जिस तरीके से भी आपको अपने डेटा को शो करना है, फॉर्मेट करना है, जो भी आपने सेलेक्शंस करे, उसके बाद जो आप फाइनली आपका डेटा होगा वो इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था रुपी का सिंबल, ठीक है। तो उस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है। सो एक्सेल अप्लाइज द नंबर फॉर्मेटिंग टू द न्यूमेरिकल डेटा इन ए सेल और रेंज, ठीक है। सो विद दिस वी हैव formatted our whole data, okay। अब हम जब बात करते हैं नंबर फॉर्मेट्स की, तो अब ये देख लेते हैं कि डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज जनरल, द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी नो स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग इज अप्लाइड, ठीक है। तो जो जनरल होती है बाय डिफ़ॉल्ट इट हैज़ बीन सेट अप। देन कम्स नंबर, जनरल नंबर डिस्प्ले विथ 2 डिफ़ॉल्ट डेसिमल पॉइंट्स। तो जो नंबर होता है वो बेसिकली बताता है आपको, नॉर्मली आपको एक नंबर डिस्प्ले करता है जिसके अंदर जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स होते हैं वो 2 डिफ़ॉल्ट डेसिमल पॉइंट्स तक सेटअप होते हैं। उसके बाद करेंसी एड्स रुपीज़ साइंस एंड डेसिमल्स टू डिस्प्ले मॉनेटरी वैल्यूज़। जब हम करेंसी पर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर वो रुपीज़ साइंस को ऐड कर देता है, ठीक है। और हमारा जो वैल्यूज़ है उसको बेसिकली मॉनेटरी वैल्यूज़ की टर्म्स में डिस्प्ले कर देता है। फिर आता है हमारे पास अकाउंटिंग, लाइन्स अप करेंसी सिंबल्स एंड डेसिमल पॉइंट्स इन अ कॉलम, ठीक है। देन कम्स डेट, यूज टू डिस्प्ले डेट वैल्यूज़, टाइम, यूज टू डिस्प्ले द टाइम वैल्यूज़, परसेंटेज मल्टीप्लाइज सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्लेस परसेंट साइन, ठीक है। जो परसेंटेज है बेसिकली आपकी परसेंटेज वैल्यू को शो कर देती है। देन कम्स फ्रैक्शन, डिस्प्लेज वैल्यूज़ एज ए स्पेसिफाइड फ्रैक्शन। तो जो फ्रैक्शन होता है वो आपके बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है। साइंटिफिक, यूजिंग साइंटिफिक और एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। तो कोई भी आपकी साइंटिफिक जो भी होती है, साइंटिफिक जो वैल्यूज़ है या फॉर्मेट है, बेसिकली आपको एक्सपोनेंशियल नोटेशन प्रोवाइड करता है या फिर साइंटिफिक नोटेशन प्रोवाइड करके दिखाता है। देन कम्स टेक्स्ट, तो हर वैल्यू को ये एज ए टेक्स्ट ले लेता है। देन कम स्पेशल, वर्क्स विद लिस्ट एंड डेटाबेस वैल्यूज़। एंड फाइनली वी हैव कस्टम, इनेबल्स यू टू क्रिएट योर ओन कस्टम फॉर्मेट। लाइक सपोज आपको अलग से कुछ स्पेशल टाइप का कोई कस्टमाइज वैल्यू प्रोवाइड करनी है, देनी है, तो वो आप कस्टम की हेल्प से दे सकते हो, ठीक है। सो आपने यहाँ पे देख लिया कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज एंड व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज, ओके। अब आगे चलते हैं। नाउ increasing or decreasing decimals, you can control the number of decimals that appear with numeric data using the increase decimal and decrease decimal commands। अभी हमने पढ़ा था कि कैसे हम डेसिमल वैल्यूज़ को कैसे कर सकते हैं, 2 तक हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 2 तक डेसिमल वैल्यू सेटअप होती हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम अपनी डेसिमल्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल डेटा में by using increase decimal and decrease decimal commands, okay। so what we will do, क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हमें फॉर्मेट करना है। उसके बाद हम
क्लिक ऑन द फॉलोइंग डेसिमल बटन्स। तो हमारा जो ब्लू वाला है डॉट, वो बेसिकली शो कर रहा है आपको इंक्रीज डेसिमल आइकन है, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ डेसिमल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारा पर्पल वाला है वो आपको शो कर रहा है कि कैसे हम, ये बेसिकली शो कर रहा है डिक्रीज डेसिमल आइकन को, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ डेसिमल्स को डिक्रीज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ठीक है, सो बाय यूजिंग दीज टू कमांड्स, इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल, वी कैन साइमल्टेनियसली, what we can do is we can increase decimals और we can decrease decimals। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं इन कमांड्स की हेल्प से। Okay students, so I think we have discussed so many things today. I hope that you have got it. Okay, so that's all in this chapter. Okay, so the homework for you is to go through the video very carefully and also read the chapter from your book. Okay, so that's all for today. Okay, thank you so much.